अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जागती आंखों और सुनते कानों को फैसल गफूर का IM हिस्टोरियन चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज जिस हस्ती के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं उसको दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरानों में से गिना जाता है, जिसका नाम है सुल्तान महमूद गजनवी, जिसका दौर 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक फैला हुआ है। डॉक्टर AL श्रीवास्तव के मुताबिक सुल्तान महमूद गजनवी ने एक वसीओ अरीज सल्तनत पर हुकूमत की, जिसकी हदूद इराक और बहीरा कैस्पियन से लेकर दरियाए गंगा तक फैली हुई थी, जो खलीफा बगदाद की सल्तनत से बहुत ज़्यादा वसी थी। वो शोरा सकुन का दिलदादा, अदबी फजीलत का पैकर और इल्म फ़नून का मुरब्बी था। उसने गजनी में मकतब, दरसगाहें और यूनिवर्सिटी कायम करने के साथ कई एक तारीखी अमारात कायम करके गजनी को अरूसुल बिलाद बना दिया। डॉक्टर गब्बन सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में कहते हैं कि महमूद दुनिया के अजीम तरीन फरमारवाओं में से एक था। वो एक निडर सिपाही, तजर्बाकार जर्नैल और एक इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उल्मा और अरबाब कमाल का कदरदान और सरपरस्त था। उसने अपनी आवाम को अमन से माला माल किया और इल्म फ़नून और तजारत को फ़रोग़ दिया। वो आला दर्जे का मुंतज़म और नज़्म नस्क का दिलदादा था। वो ना ही संगदिल था और ना ही लालची, बल्कि एक फ़याज़ तबा बादशाह था। वो हर मामले में एतदाल पसंदी और मियाना रवि का कायल था। अब बात करते हैं सुल्तान महमूद गजनवी की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, उसकी तख्त नशीनी के बारे में और खलीफा बगदाद के साथ ताल्लुकात के बारे में। सुल्तान महमूद गजनवी की ज़िंदगी के इब्तदाई हालात। सुल्तान महमूद सुबकतगीन का बड़ा बेटा था। वो 1 नवंबर 971 ईस्वी को पैदा हुआ। बचपन ही से उसकी पेशानी से इकबाल मंदी और फितरी जहानत के आसार झलकते थे। उसकी पैदाइश के मुतल्लिक रवायत है कि उसके पैदा होने से ज़रा कबल सुबकतगीन ने ख्वाब में देखा कि उसके घर के दरमियान में एक दरख्त उग आया है और देखते ही देखते वो इस कदर एक बहुत बड़ा दरख्त बन गया है कि उसने तमाम दुनिया को अपने साए से ढांप दिया है। अभी वो ये ख्वाब बयान कर ही रहा था कि उसे महमूद की पैदाइश की खुशखबरी मिली। बाद अज़ां यही ख्वाब एक हकीकत बनकर सामने आया, जब महमूद ने अपनी बहादुरी, सखावत और अदल गस्तरी की वजह से एशिया भर के हुक्मरानों में आला मुकाम हासिल किया। महमूद ने कम उम्री में ही अपने बाप के साथ अहम मुहिम्मात में शरीक होना और अमूरे सल्तनत की अंजाम दही में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। एक बार जब सुबकतगीन दारुल सल्तनत से गैर हाजिर था तो सिर्फ 7 साल की उम्र में ही उसे बतौर नायब दारुल सल्तनत की निगरानी का अहम काम तफवीज़ किया गया। उसने अयामे शहजादगी ही में निशापुर को फतह करके सल्तनत गजना में शामिल किया और खरासान की गवर्नरी पर मामूर हुआ। जहां वो पूरे 4 साल तक इस ओहदे पर फराइज़े मुनसबी अदा करता रहा। पंजाब के हिंदू शाही हुक्मरान जयपाल के खिलाफ दोनों मुहिमों में सुबकतगीन की कामयाबी सिर्फ महमूद की अस्करी जहानत ही की मरहूने मिन्नत थी। सुल्तान महमूद गजनवी की तख्त नशीनी 997 ईस्वी। बिस्तरे मरग पर अमीर सुबकतगीन ने अपने फर्जंदे सगीर इस्माइल को अमारत गजना का वली अहद मुकर्रर किया। बाप की वफ़ात के बाद महमूद ने बलख और खरासान की हुकूमत पेश करके अमारत गजना खुद संभालने की ख्वाहिश की, मगर इस्माइल ने इस पेशकश को ठुकरा दिया।
इस पर महमूद ने हसूल तख्त के लिए अपने भाई के खिलाफ फौज कशी की ठानी। लड़ाई से पहले इस्माइल से मुसालहत की कोशिश की गई, लेकिन इस्माइल ने इसकी पेशकश को ठुकरा दिया। बिल आखिर मार्का कारजार गर्म हुआ और महमूद ने इस्माइल को शिकस्त देकर उसे नजरबंद कर दिया और 997 ईस्वी में तख्त नशीं हुआ। महमूद फितरी तौर पर फातिहाना ज़हनियत और आला अस्करी सलाहियतों का मालिक था। चुनांचे तख्त नशीं होते ही महमूद गजनवी की छोटी सी सल्तनत को, जो सामानी सल्तनत के ज़ेरे नगी थी, एक अजीमो शान सल्तनत में तब्दील कर दिया। नेज़ सामानी हुक्मरानों से अपनी हुकूमत को सियासी तौर पर तस्लीम करवाया। 999 ईस्वी में वालिय काशरा अमीर अमीन खान ने जवाल पजीर सामानी हुकूमत का खात्मा कर दिया, तो महमूद ने न सिर्फ उसके कामयाब इक़दाम पर उसे मुबारकबाद दी, बल्कि उसकी लड़की से शादी भी कर ली। इस तरह महमूद ने अमारते गजना को कुली तौर पर एक खुद मुख्तार सल्तनत होने और एशिया की अजीमुल मुरत्तबत सल्तनतों में अहम मुकाम हासिल करने का मौका फराहम किया। अब बात करते हैं सुल्तान महमूद गजनवी के खलीफा बगदाद से ताल्लुकात के बारे में। नवंबर 999 ईस्वी। उस वक्त खलीफा बगदाद अल कादिर बिल्ला था। अगरचे उसकी सियासी कुव्वत ख़त्म हो चुकी थी, मगर आलमे इस्लाम की हर नई हुकूमत उससे अपनी हुकूमत को तस्लीम कराना और परवाना हुक्मरानी वसूल करना अपना दीनी फ़र्ज समझती थी। महमूद ने अपने दरबार के एक मुक़्तदर आलिम अबू मंसूर अब्दुल मलिक बिन मोहम्मद बिन इस्माइल को सफ़ीर बनाकर दरबारे खिलाफत में भेजा। नेज़ तहाइफ रवाना करके खलीफा अल कादिर बिल्ला से ताल्लुकात इस्तवार किए और उससे गजनी, खरासान और सीस्तान पर हुकूमत करने की इजाज़त हासिल की। चुनांचे नवंबर 999 ईस्वी में खलीफा ने महमूद को अमीर मिल्लत के खिताब से नवाजा। इस इक़दाम से महमूद का वक़ार अवाम में बहुत ज़्यादा हो गया। महमूद की खुद मुख्ताराना सियासी हैसियत अपनी जगह बरकरार रही, क्योंकि महमूद ने खलीफा अल कादिर बिल्ला को आलमे इस्लाम का पेशवा समझते हुए सिर्फ उसकी रूहानी हैसियत को तस्लीम किया था। अब महमूद ने मुख्तारे मुतलक होकर अमीर के कदीम लक़ब को तर्क कर दिया और अपनी आला कुव्वत और वसी अमलदारी के तहत सुल्तान का लक़ब अख्तियार किया। इस तरह महमूद एशिया के मुसलमान हुक्मरानों में पहला हुक्मरान था जिसने सुल्तान का लक़ब अख्तियार किया। प्रोफेसर ब्राउन तारीख़ यमीनी के मुसन्निफ अतबी के हवाला से रकम तराज हैं कि महमूद ने अपने आप को उस्मानी सलातीन की मानिंद बनाया, जिनका नज़रिया था कि सुल्तान ज़मीन पर खुदा का साया है। दोस्तों, अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज़।